जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाले 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव के लिए परम आदरणीय अशोक जी, आपको यहाँ से मैं समझता हूँ जब जब आपने चुनाव लड़ा है हमेशा आपके बीच आके आपसे अपील भी करते रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा से जब भी कभी कोई जरूरत होती है उनके सामने जाके हम निवेदन करते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से और प्रभावी तरीके से उसको पूरा करते हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि इनका आशीर्वाद रहा और इन्होंने हमेशा सही राय दी और हमेशा ये कहा कि अच्छी राजनीति के लिए आपको अच्छे काम करने चाहिए। प्रयास यही रहा कि मैं इनके आदर्शों पर चलता रहा। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जब कोई राजनीतिक नेताओं के अंदर बात आती है तो माननीय अशोक जी साहब से स्वच्छ और साफ राजनीति मैं समझता हूँ बहुत कम देखने के लिए मिलती है और यही एक जरिया है। इन्होंने 36 बिरादरी, सभी धर्म और सब समाज के लोगों को बराबर आगे रख करके उनका हमेशा कल्याण किया है। कांग्रेस ने जब जब राजस्थान के अंदर इतिहास बढ़ाया है उसमें विशेष योगदान माननीय अशोक जी का रहा है और आज भी जो हमने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया है उनमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्वास्थ्य के लिए कहा कि किसी भाई को इलाज कराना हो तो उसके लिए 25 लाख रुपए तक का अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका वैन सारा कांग्रेस सरकार उठाएगी। ये माननीय अशोक जी की देन है जिन्होंने आम आदमी की भावना को समझा और ये बात कही। जो ओपीएस का मसला है जो पूरे देश के अंदर इतना फेमस है कि आम आदमी इस बात से खुश है कि वाकई में अशोक जी ने लोगों के दिल की बात समझ करके और ये फैसला लिया है। हजारों लोग मैं देखता था दिन में 15-15, 20-20 हज़ार लोग इनका धन्यवाद करने के लिए आते थे कि अशोक जी आपने तो वाकई में एक घर के अंदर जो चिराग बुझ गया था उसको दोबारा चिराग को जला दिया आपने और ये बहुत ही अच्छा काम किया है और इन्होंने लागू करके दिखाया। और उसके बाद जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही इनके दिए हुए उस पैमाने के ऊपर ही काम करती रही। हमने भी इस बात को तय किया है कि हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे आपकी सरकार आ रही है और सरकार आएगी तो जो बातें हमारे मैनिफेस्टो में हैं वो तो है ही कि दोनों तीनों चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। इसके अलावा भी हरियाणा के कांग्रेस के नेता आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय गांधी इनसे राय मशवरा करते रहते हैं और ये अपने अनुभव के अनुसार हमें बताते रहते हैं। तो हम तो हमेशा सारी जिंदगी एक ऋणी के रूप में रहेंगे जो इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे बड़े नेता का मिला है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक जी सहज में किसी आदमी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब किसी से अपील करते हैं तो मन से करते हैं। आज मैं समझता हूँ आपसे एक अपील करने के लिए आए हैं वो तो सौभाग्य है कि प्रमोद जी भी साथ आए। तो भाई जितने भाई यहाँ बैठे हैं वो और जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इनके कहे मुताबिक इनकी जो एक मैं कहता हूँ अपील है उसके ऊपर आप निश्चित तौर पे गौर फरमाएंगे और आने वाले समय में 5 तारीख को होने वाले उस चुनाव के अंदर आप हाथ का बटन है हमारा निशान है 2 नंबर पर बटन है दबा के आप भर देंगे। तब मैं समझूंगा कि वाकई में आपने अशोक जी के आदर्शों को काम करते हुए और आपने ये काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे निश्चित तौर पे। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए पकड़े आगे उम्मीदवार के लिए तो आया हूं पर अपने दोस्त राव गान सिंह जी के लिए खास तौर से ये कहने आया हूं कि मैं पिछले 7-8 दिन से राजस्थान के कोने कोने में जा रहा हूं और हरियाणा में पिछले 5 दिनों से मैं लगातार चारों तरफ हो गया। भाई ने 7 चुनाव कहा लेकिन मैं 9 चुनाव जीता हूं लगातार और राज्यसभा में भी मुझे दूसरी बार रहने का मौका मिला है।
मेरी आंखें पहचान लेती हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, आने वाले चुनाव में कांग्रेस का कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सच पूछे तो हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है और वो चाहती कि भाजपा को उखाड़ फेंके। हमारे बीच वो शख्सियत आई हुई है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोग के आदर्श नेता। अगर राजनीति में आदर्श की बात होती तो अशोक गहलोत का नाम पहले नंबर पे है। ये जो योजनाएं अब कांग्रेस ला रही है ना, गारंटी की 25 लाख तक इलाज मुफ्त, आपको बुला रही है पेंशन महिलाओं को, मैं दे दूंगा, रिकॉर्ड हो रही कैमरा में। ये सब तो गहलोत जी बहुत पहले ले आए थे। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा और हमारी महिलाओं को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उनके हाथ में हम इतना दे देंगे कि तुम यूं हाथ करके दे देना जिसको चाहे, तुम्हारे पास खुद की। मैं आपसे एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। भाजपा ने एक पाप किया है हरियाणा के साथ, और वो पाप नहीं किया होता तो 9.5 साल जो मुख्यमंत्री था, जब उनको केंद्र में पता लग गया कि भाजपा साफ हो रही है तो वो बदलते नहीं मनोहर लाल को। मनोहर लाल को इसलिए बदला गया कि 9.5 साल में चौपट कर दिया उसने। क्या किया मालूम है आपको भाजपा ने? हरियाणा की पहचान है किसान, जवान और पहलवान। पहले किसान, मनोहर लाल जी क्या कह रहे हैं उनको? आतंकवादी। और तो छोड़िए, वो उनकी नज़र में, भाजपा की नज़र में किसान आतंकवादी होगा, हमारी नज़र में तो ऊपर भगवान है और नीचे अगर धरती में कोई भगवान है तो वो अन्नदाता किसान है। हम उसको वो सम्मान देते हैं, इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त है, हम लाएंगे आपको। वही मोदी जी की अति प्रिय है, बहुत करीबी हैं, कंगना रनावत जी, पद्मश्री दिया था इनको और अब एमपी बनाया है। वो क्या कह रही हैं? हम तीनों काले कानून वापस लाएंगे। मत भूलना, इन तीनों कालो कानून को वापस कराने के लिए 750 जवान दिल्ली की सीमा पर हमारा किसान मारा गया है, शहीद हुआ है। एक वोट जो आप राव दान सिंह को देंगे वो श्रद्धांजलि स्वरूप होगा उन किसानों के प्रति जिन्होंने लड़ते हुए अपनी शहादत दी है। मैं आपसे चाहूंगा उसमें पीछे न रहिए। जवान की बात करूं तो हरियाणा में जब देश की हिफाजत के लिए जवान की शहादत की लिस्ट जारी होती है तो सबसे पहले हरियाणा की माओ का लाल हरियाणा का होता है, जो सीमा पर लड़ता है और दुश्मन से टकराता है। और तीसरा पहलवान। मत भूलना वो दृश्य, जंतर मंतर पे याद रखना, जैसे ये आपकी फगोट जो आज हमारा चुनाव लड़ रही है, पहलवान घसीटी गई थी सड़क पे, घसीटी गई थी सड़क पे, अपमानित की गई थी। वो अपमान से फगोट का नहीं था, उस पहलवान का नहीं था, हरियाणा की हर बेटी का अपमान था और उसका बदला लेना है। और उसका बदला यही होगा कि उस भाजपा का सुपड़ा साफ कर दीजिए। मैं इतने कह के आपसे चाहूंगा, अगर ये गहलोत जी अपनी बात कहेंगे, पर एक चीज सुन लो, ब्राह्मण हूं इसलिए कह के जा रहा हूं, अकल की बात। सरकार बनने जा रही, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है ये भी आपको मालूम है। और उस समय राव दान सिंह वहां नहीं पहुंचेगा तो नुकसान तुम्हारा होगा, ये महेंद्रगढ़ का होगा, इसलिए जरूर पहुंचा देना। सिर्फ विधायक नहीं, कुछ बन के लौटा लेना। धन्यवाद, जय हिंद। मैं पहले भी महेंद्रगढ़ में आता रहा हूँ। राव दान सिंह जी से क्या रिश्ता आपको मालूम है, हम लोग भी बचपन के साथी हैं। काबिल है, कर्मठ है, समर्पित है आपके लिए और अपनी पहचान रखते हैं। आपके प्रदेश हरियाणा के अलावा भी बहुत कम लोग होते हैं जो प्रदेश के बाहर भी जाकर के अपनी पहचान बना पाते हैं।
तो ऐसे व्यक्तित्व को आप कामयाब करेंगे। और सरकार आपको मालूम है कि कांग्रेस की बनने जा रही है, आपकी भागीदारी होगी सरकार के अंदर, तो आपके महीनगढ़ के काम विकास की जो बात आप करते हो, जो आपकी समस्याएं हैं, उनमें बहुत बड़ी भागीदारी की होगी। मैं अपील करना चाहूँगा कि आपने सबको पकड़ लिया है। 10 साल तक अरसा कम नहीं होता है। जब बीजेपी का शासन था, कुशासन था, तो वो तिवारी जी कह रहे थे कि खट्टर साहब को अभी कैंपेन में अलग रखा गया। क्यों रखा गया? ऐसा पहली बार देखा है। अब रास्ता में जाएंगे तो आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। 3 बार। तीसरी बार भी हम कामयाब नहीं हो पाए। इतना झूठ बोला गया बीजेपी नेताओं द्वारा, कोई सोच नहीं सकता, और सरकार हमारी चली गई। पर आज भी गांव-गांव में कांग्रेस सरकार को लोग याद करते हैं। बीजेपी सरकार फेल हो गई वहाँ जो बनी थी, अभी से 6-7 महीने 8 महीने में। तो आप देखा 10 साल कांग्रेस शासन देखा आपने, यहाँ पर 10 साल देखा आपने बीजेपी शासन। 10 साल में जो काम हुए थे, तमाम देश की जो प्रीमियर संस्थाएं हैं वो तमाम आपके हरियाणा के अंदर है। चाहे IIT हो, चाहे एम्स हो, चाहे निफ्ट हो, कई संस्थाएं हैं, वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो तमाम संस्थाएं आपके प्रदेश के अंदर। और ये वादे झूठे के 14 के अंदर भी हम किस बैंकों से लाएंगे काला धन, आज तक वो चर्चा नहीं होती उसकी। 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे नौजवानों को, और सबसे बड़ी बेरोजगारी संकट में है। देश संकट से गुजरा तो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर ये राहुल गांधी जी बराबर बोलते हैं OBC के बारे में, SC के बारे में, ST के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में क्यों बोलते हैं? आज वो गरीब की बात करते हैं। वो कई लोग पसंद नहीं आती है बीजेपी नेताओं को। वो जाति की जनगणना की बात क्यों करते हैं? 1931 में जनगणना होती जाती है, आज 90 साल लगभग हो गए, ज़्यादा हो गए, 100 साल होना है। तो लगभग 100 साल पहले जाति की जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं। तो सेंसर की बात आ रहे हैं, जो सेंसर 21 में होना चाहिए था वो नहीं होगा। बिना सेंसर के जो योजना बनती है केंद्र की, राज्यों की, वो बन नहीं पाती। पता नहीं क्या कारण है, सेंसर नहीं करवा रहे। राहुल गांधी मांग करेगा जाति की जनगणना जोड़ो उसके अंदर। सोशियो इकोनॉमी, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है समाजों की, वो बताओ देश को। ये तमाम बातें वो बराबर लगातार करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी नहीं रखनी। कांग्रेस की सरकारें जब कभी बनी हैं आज़ादी के बाद में, आप देखा होगा किस प्रकार हरियाणा का नाम तो पूरे देश में चला गया था। कोई जमाना था किस कदर यहाँ पर विकास हुआ, चाहे पर्यटन का हो, चाहे अन्य आधारभूत संरचना हो, सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अभी जो गारंटी दी गई है, तो आपको पड़ोस में राजस्थान के, आप जानते हैं राजस्थान में योजना लाई अपनाई हम लोगों ने। आज पूरे देश में भी चर्चा है। हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं आई थी जो राजस्थान में लागू करी। और मुझे खुशी है कि हरियाणा का जो मैनिफेस्टो बना है गारंटी के रूप में, उसमें हमारी 25 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा इलाज किसे कहते हैं? घुटना बनने वाले रोग, किडनी का, हार्ट का, कोई ऑपरेशन किसी प्रकार का हो, तमाम इलाज वहाँ फ्री हो रहा है। आपको जानकारी होगी, सुना होगा आपने। वही वादा कांग्रेस कर रही है प्रदेश के लिए, और सबके लिए कर रही है, राजस्थान में सबके लिए। ये जो आयुष्मान भारत है केंद्र की योजना, ये सबके लिए नहीं है, लोग पता नहीं पड़ता है। खाली सोशल इकोनॉमिक सर्वे होता उन तक सीमित। हमारी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए। MSP का वादा कर रही है कांग्रेस। मोदी जी खुद पहले बोलते थे, मुख्यमंत्री थे मोदी जी, गुजरात में भी मुख्यमंत्री था सब। उस समय हमारी मीटिंग में बोलते थे क्यों नहीं केंद्र सरकार MSP का कानून पास। तो उनको क्या हो गया, 10 साल प्रधानमंत्री वो है,
नाम नहीं ले रहे हैं। 2000 में महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे, ये बहुत बड़ा फैसला है कांग्रेस का। 6000 रुपये जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिला या पुरुष, 6000 रुपये। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में 1000 है, 1500 रुपये होते हैं, 2000 हो सकते हैं। 6000 रुपये की वादा कर रही है। तमाम बुजुर्गों को जो निसर्जन भाई बहन हैं, अपंग भाई बहन, और चाहे वो विधवाएँ हैं, उन सबको 6000 प्रति माह मिलेंगे। 3 छोटे इस प्रकार से OPS जगह भी राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान भर में हमने पहल करी है और पूरे कर्मचारी वर्ग में पूरे देश के अंदर हारी मांग है। हम UPS नहीं चाहिए, हमें OPS खबरें अभी तक भारत सरकार ने फिर मना कर रहे थे, अब आखिर में कहा हम UPS लेके आए। UPS लोगों को स्वीकार नहीं है, कर्मचारियों को स्वीकार है OPS, जिसमें कर्मचारी रिटायरमेंट परिवार को एक सिक्योरिटी मिलती है। मैं कहना चाहूँगा 2 लाख पक्की नौकरी हैं। नशा बहुत होने लगे आजकल नौजवानों के अंदर भी, जो बहुत ही चिंताजनक बात होनी चाहिए। उसके लिए वादा किया गया है फसलों का मुआवजा टाइम पे मिले आपको, इमीडिएट सीमा 10 लाख बढ़ा दी गई है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 गज प्लॉट 3.5 लाख रुपये के लागे 2 करोड़ का मकान, तमाम गरीबों को उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि वादे किए गए खाली वादे कागज वाले नहीं हैं, ये वादे पक्के वादे हैं। सरकार कांग्रेस बनाएंगे आप लोग तो ये वादे पूरे होंगे, ये मैं कहने के लिए हाजिर हूँ। राम सिंह जी के बारे में जितना कहता कम है, क्योंकि ये अब मैंने कहा आपको जिस प्रकार से इनका काम करने का तरीका है, गरीबों के सुख दुख में साथ रहते हैं हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए खड़ा रहे हमेशा। आपके प्रदेश के अंदर बड़ी खराब है, कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए हम लोग जिस प्रकार से कलेक्टर साहब को आप बता दीजिए, अगर कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं उसके मायने क्या आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं किस प्रकार से यहाँ हमने वहाँ पर जो हमारे लगे हुए थे संविदा पर लोग, उन सबको परमानेंट करने का हमें फैसला किया। सरकार कांग्रेस बनेगी, संविदा करते हैं, उन सबको परमानेंट करने की तरफ आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा रामधान सिंह जी को आप अपना आशीर्वाद दें और इनको कामयाब करें, ये मैं कहने के लिए हाजिर हूँ। बाकी बात है, आप मेरा पहले भी मैं आया हूँ तब सम्मान में कोई कमी आप रखते नहीं हैं, हमेशा आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। और आप जानते हो कि जो कांग्रेस पार्टी है जो मौका देती है छत्तीस जी को, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, शनि समाज का असेंबली में 1 MLA हुआ है, वो मैं खुद ही हूँ। आप देख सकते हो 1 MLA पूरे 200 में से या हमारी पार्टी में, और वो 1 MLA खुद ही हूँ। तभी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने मुझे, जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री तब मुझे मंत्री बना दिया। राजीव गांधी ने मुझे मंत्री बनाया। राव साहब के वहाँ मैं उस वक्त मंत्री था। आप सोच सकते हो एक शनि समाज के एक कार्यकर्ता जो अफसर मिले हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो सभी को साथ लेके थे। इसलिए मैं अपील करूँगा कि रामधान जी जीतते हैं तो हम लोगों के हाथ मजबूत होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है तो मुझे कांग्रेस हाईकमान ने विशेष रूप से भेजा आपके महेंद्रगढ़ के, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि कोई कमी नहीं रहे, रामधान सिंह भारी को वहीं जीत के जाए, ये मैं अपील करने का हाजिर हूँ। मैं कहता हूँ कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहेगा।
यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कहीं नहीं जाएंगे, नो टेंशन। तो तू क्यों आगे हो रहे हो फिर ना जाए पूरे हरियाणा में आप सारा ही कर रहे हैं भैया। चुप रह ले यार। देख रहा है जो क्या जो विश्वास आम जनता का मिल रहा है कांग्रेस चुनाव कांग्रेस लड़ी रही है, साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता खुद लड़ रही है। ये माहौल बन चुका है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ 3 दिन बाकी है प्रचार के अंदर। तो जो फैसले किए कांग्रेस ने, गारंटी कार्ड दिए हैं, एक से बढ़ के एक गारंटी है। देश के अंदर एक विचार बन रहा है कि हरियाणा के अंदर जो गारंटी दी गई है वो भी मिसाल है। आप देखेंगे कि गारंटी जो राजस्थान में हमने प्रयोग किए थे और प्रयोग बहुत कामयाब रहे, वो भी इन्होंने शामिल किया। 25 लाख का बीमा है हेल्थ का, बहुत बड़ा फैसला है हमारा, वो लागू हो रहा है। OPS लागू हो रहा है। 2000 महिलाओं को दिए जा रहे हैं प्रति माह। 6000 रुपये जो है बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को दिए जाएंगे। MSP की गारंटी दी जा रही है। तो एक से बढ़ के एक फैसले किए और बिजली फ्री दी जा रही है 3% तक। तो ये जो गारंटी खाली कागज वाली नहीं है, गारंटी पक्की है और गारंटी लागू होगी, ये मैं कहता हूँ। सर कल अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आए थे, तो ये अमित शाह जी मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मुझसे क्यों करवा रहे हो? सर उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा एक बात बता दें कि कितने राज्य है जिसमें 24 MSP किसानों को दी जा रहे हैं। राहुल बाबा सब घबरा गए हैं बीजेपी वाले। वो जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, वो गरीब की कर रहे हैं, वो SC ST OBC की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं। उनका जवाब इनके पास है, सब घबराए हुए हैं। 27% रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं कि OBC को जो है भारतीय जनता करें। अब उनकी बातों का जनता ने नकार दिया है। जब खट्टर साहब को वो अलाउ नहीं कर रहे कैंपेन करने के लिए, उससे बड़ी बात क्या होगी आप समझ सकते हैं। सर हरियाणा में जिस तरह से हेमंत शर्मा विश्वास ने एक विवादित बयान दिया है